डाटा एंट्री का सबसे पहले हम मान लो तुम्हारे में डाटा कम हैंडलिंग का जरूरत कब पड़ेगा, जब डाटा कम रहेगा ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा रहेगा। मान लो 1 है 2 है 3 है 4 है, तो कोई दिक्कत है हैंडल करने में इसको है? नहीं दिक्कत है, कब दिक्कत हुई? मान लो तोरा घर के पॉपुलेशन में काहे तो जकी के घर के क्या आदमी वहाँ 5 आदमी, कोई दिक्कत है उसको हैंडल करने में? 1 आदमी 2 आदमी 3 आदमी 4 आदमी 5 आदमी, तो 5 आदमी कहीं बना के रखल बा डायरी में कि भाई 5 आदमी बड़ा का कोची के बना के रखल बा? जब वोट होला तो सब कोई के लिस्ट रखल जाला ना, रखल जाला पंचायत के गांव के, काहे बनावल जाला गांव और पंचायत है? जैसे जैसे आदमी बढ़ रहा है उसको समझना और हर चीज को याद रखना कब बोलते जा रहा है नहीं। तो मैथ में भी क्या है, मैथ और इसमें क्या है डाटा हैंडलिंग में कि जब डाटा हमारा ज़्यादा हो जाएगा तो उसको कैसे हम रखेंगे, उसको सबसे ज़्यादा अच्छा तरीके से हम कैसे बता पाएंगे, इसीलिए क्या पढ़ना है डाटा हैंडलिंग। एक्चुअली डाटा हैंडलिंग नहीं तो पढ़ना क्या है हम लोग को, ग्राफ पढ़ना है। क्या तो चार्ट बोलते हैं ग्राफ, समझ में? पाई चार्ट बार चार्ट, समझ में? एक तरह का क्या पढ़ना है, डाटा हैंडलिंग को फोटो के रूप में पढ़ना है। हम क्या नहीं बता रहे थे उस दिन, पहले बताया था अंक कैसे लिख सकते हो 1 2 3 4 5, माइनस में हो तो -1 0 -2, या फिर सबसे अच्छा उपाय क्या है इसका फोटो पढ़ लो। नहीं एक बार में मामला खत्म हो जाता है, क्या होगा फोटो इसका क्या होता है नंबर लाइन, बीच में 0 हो गया, इधर सारा पॉजिटिव नंबर, इधर सारा नेगेटिव नंबर। उसी तरह डाटा जब ज्यादा हो जाएगा तो उसका क्या पढ़ोगे, उसका ग्राफ पढ़ लोगे, उसको चार्ट बोलेंगे, और ग्राफ से देख के क्या पता चलेगा, कोई भी चीज तुमको जल्दी समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा, आया कि नहीं? अब मतलब क्या डाटा हैंडलिंग में क्या पढ़ना है हम लोग को, डाटा हैंडलिंग में कुछ नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है ग्राफ पढ़ना है। मतलब डाटा हैंडलिंग नाम है इसका, एक्चुअली पढ़ना क्या हमको है यहाँ पे, चार्ट पढ़ना है। अब चार्ट क्या ऐसा होता है, इसमें चार्ट 2 तरह का होता है, एक होता है बार चार्ट, दूसरा पाई चार्ट। बार मतलब डंडा, पाई इंडिया में पाई नहीं, पाई मतलब क्या सिक्का नहीं होते हैं 2 पाई, पाई पहले पूरा नाम रहता है। पाई मतलब होता है गोल चीज, मैंने सर्कल देखा, सर्कल या गोल चीज दोनों अंतर है। तो तुम्हारे घर प्लेट होगा खाली होगा, वो सर्कल का आकृति क्या है, लेकिन सर्कल के बीच में थोड़ा कुछ खाली रहता है। साइकिल का रिंग तुम्हारा सर्कल हो गया, लेकिन तुम्हारा प्लेट वो सर्कल के टाइप का आकृति हो गया ना कि सर्कल। इसमें क्या पढ़ना है, वो पाई पढ़ना है, प्लेट वाला पढ़ना है, समझ में आएगी ना? बार मतलब लाइन जैसा, अब लाइन थोड़ा मोटा रहेगा जनरली, लाइन मतलब छोटे थोड़ा थोड़ा मोटा ही रहेगा ना, तो इस टाइप का आकृति पढ़ना है, इस टाइप का आकृति पढ़ना है, समझना है? अब कैसे पढ़ना है ये समझो। अब ये पढ़ना है, दोनों पढ़ने से पहले क्या होना चाहिए, इस दोनों का प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए। घंटा में क्या होता है, यही मान लो पेन है, इसमें क्या होगा, इसका हाइट होता है, कोई छोटा कोई बड़ा। हाँ जो भी चीज पढ़ोगे कॉपी में ही पढ़ोगे ना, कॉपी के बाहर मिल जाता है तुम्हारा, कॉपी के बाहर वाला चीज कॉपी में बनाया जाता है, सब किसमें रहेगा, टोटिंग नहीं रहेगा। ये है बार चार्ट और दूसरा है पाई। अब एक चीज बताओ हमको, ये एक पॉइंट है ना बीच में,
इस पर कितना डिग्री का कोण बनेगा एंगल, मैंने टोटल एंगल इस पर कितना बनेगा 360। इसमें एंगल का बहुत वैल्यू है, इसमें एंगल का वैल्यू नहीं है, इसमें क्या है लेंथ का वैल्यू है, कुछ या जिसको हाइट बोलेंगे। सुनना है अब कैसे होता है, इतना लिखो पहले। अब देखो माने हम लोग क्या है डाटा जो हैंडल कर रहे हैं, डाटा हैंडलिंग जिसको बोल रहे हैं, वो क्या रहा है एक्चुअली, क्या है एक तरह का क्या रहा है चार्ट बन रहा है या फिर ग्राफ बन रहा है। हम बोले थे कोई चीज को किसमें ज्यादा अच्छे से समझा सकता है, तुम्हारा फोटो अच्छा से समझा जाएगा या तुम्हारा नाम लिखने से ज्यादा अच्छा से समझ पाएंगे। हमको क्या दिखाओगे तो हम जल्दी समझ जाएंगे तुम्हारे बारे में, फोटो। तो डाटा का जब फोटो बना के दिखाएंगे तो उससे ज्यादा अच्छा से समझोगे, तो डाटा लिख देंगे तो समझ जाओगे। जनरल सा बात है, फोटो से ज्यादा क्लियरिटी है। तो डाटा हैंडलिंग में क्या पढ़ेंगे हम लोग, डाटा को कैसे फोटो के रूप में या ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, और उसका कितना मेथड है, 2 मेथड है अभी जो तुमको पढ़ना है। पहला बार ग्राफ बोलो या फिर दूसरा क्या बोलो या चार्ट बोलो, जो भी बोलना है तुम बोलो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। दूसरा पाई चार्ट बोलो या फिर ग्राफ, दोनों सुन रहे हैं, देखो वो मत देखो, वो सब मालूम नहीं क्या है बताओ। दूसरा और पिक्टोग्राम है, पिक्टोग्राम और पिक्टोग्राम। अरे पिक्टोग्राम मैंने सीधे सीधे अब कार बोला था, कार का फोटो बना देगा नहीं, आदमी बोला था आदमी का फोटो बना देगा, बोलेगा पूरा इंडिया के मेल फीमेल का पॉपुलेशन सबका फोटो लगा के चिपका दे, तो उससे डाटा से तुम समझ पाएगा, अभी तो वही उतना ही डिफिकल्ट हो गया। इसीलिए उसको क्या बोल रहा है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। कौन का बोल रहा है, क्या बोल रहा है टीचर, क्या बोल रहा है इसमें वर्ड मीनिंग क्या लिखा है, पिक्टो। पिक्टो मतलब क्या, पिक्चर, जो चीज के बोला था पिक्चर बना दे, आदमी के कार के लेकर कोई यूज हुआ, जब आदमी कार बनाएगा नहीं तो फिर उतना ही विधवा हो गई ना बोलने हैं। पूरा पंचायत का पॉपुलेशन हमको बताना रहे, सबका फोटो लगाने लगेगा तो फिर उतने आदमी हो गया भाई, डाटा हैंडलिंग अच्छा से होगा। लेकिन तरीका भी है, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं है, समझ में, ये डायरेक्ट डाटा एनालाइज हो गया। हमको कहाँ फोकस करना है, बार और पाई चार्ट, ये पिक्टोग्राम पे नहीं ध्यान देना। पिक्टो मतलब जो चीज का बोले उसी का फोटो बना, तो मैं अब देखो, अब बार चार्ट में क्या होता है, बार क्या होता है, बार मतलब होता है एक तरह का छड़ी, क्या एक तरह का छड़ी, ऐसे बना है बार रहता है। और पाई क्या रहता है, पाई रहता है मतलब बार को रेक्टेंगल, हाँ रेक्टेंगल में बनाते हैं, लंबा सीधे, इसका सर्कल के टाइप में गोलाकार बनाते हैं। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें कितना डिग्री एंगल बन रहा है, 360 डिग्री। इस पे क्या इंपॉर्टेंट है, हाइट, नहीं समझ में आया। अब इसी के द्वारा देखो, अब इसमें भी है बार ग्राफ है, इसको 2 भाग में बांट सकते हो आगे, कौन कौन, एक साथ 2 को बार बना सकते हो, एक सिंगल बार बना सकते हो। तो सिंगल बार ग्राफ हो गया, डबल बार, नहीं 2 ही पढ़ा जाता है, सिंगल और डबल, बहुत सारा नहीं पढ़ेंगे। अब सिंगल डबल काहे पढ़ेंगे बताते हैं, ये समझ में आया ना ग्राफ इतना। अब इसका यूज कैसे है हमारे लाइफ में, ये देखो, मान लो तुम किस क्लास में पढ़ रहे हो, 8th क्लास में पढ़ रहे हो, किस ईयर में हो, 2023 का बैच है तुम्हारा, नहीं तुम्हारा 1 साल पहले वाला बैच नहीं था, वो भी 8th क्लास में होगा ना भाई,
2022 का भी बेस होगा 8 का, होगा, जो अभी 9 में चला गया। तुम्हारा भी रिजल्ट आ रहा है, उसका भी रिजल्ट आया होगा, नहीं आया होगा। बोला कि मैथ वाला रिजल्ट का बार चार्ट बना दो। क्या करेंगे? चार्ट बनाने के सबसे पहले एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, आएगो वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, नहीं करेंगे। और हम क्या बोले कि इस साल जो तुम्हारा तुम्हारा क्लास का जो मार्क्स है 2023 का, मैथ में कितना परसेंट पास हुआ? 100 में 100? हाँ, मान लो होगा, कितना पास होने का चांस है? जो पढ़ेगा वो पास होगा, जो नहीं पढ़ेगा कितना पास? मान लेते हैं अभी 100% पास हो गया, नहीं तो 2022 तो इधर होगा, 2023 यहाँ है। हम मान लेते हैं कि पूरा 100% पास हो गया, मैंने 100 मान लेते हैं, 100% या परसेंट लिख रहे तो कितना पास हो गया भाई? सब के सब में पास हो गया है। चार्ट यहाँ हो गया, नहीं हो गया? 2022 में कितना पास हुआ था? सब पास हो गया था मैथ में? जरूरी नहीं, जनरली कुछ एक दो फेल किया ही होगा। मान लेते 80% पास किया है, इससे बात छोटा नहीं होगा, यहाँ से होगा कि नहीं? यहाँ कहीं बीच में 80% होगा, बोलो। तो इसे बार चार्ट से दिखाते हैं, समझ में आया? अब इसी बार चार्ट को हम चाहे तो कंपैरिजन के रूप में जब दिखाना है तो दोनों को साथ दिखाएंगे। किसे दिखाएंगे? 2022 को बगल में और 2023 को उसके बगल में। नहीं, जितना बनाओ। अब तुम्हारा स्कूल के साथ पूरा ससराम का स्कूल का नाम के साथ बना तो सब क्लास 8 का आ जाएगा। कितना चार्ट आएगा? जितना स्कूल, हम तो खाली अभी तुम्हारा 2 साल के लिए कंपैरिजन कर रहे हैं, तुम्हारे स्कूल का 2022 का और 2023 का क्या है। अब यहाँ क्या है? वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हो? कितना स्टूडेंट पास हुए हैं, परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट। इधर क्या ले रहे हो एक्स एक्सिस पे? ईयर ले रहे हो ना? तो इससे ग्राफ बनता है, नहीं बनेगा? ये वो ग्राफ बनाने का ही तरीका हो गया हुआ। अब ये बार चार्ट में क्या होता है? बार चार्ट में जनरली रैंडम डाटा रहता है। 2021 में इतना हुआ, इसे मान लो हर साल इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना, तो एक साल में बढ़ जाता है, तो हर साल बढ़ रहा है, तो हर साल का ग्राफ बनाना हो। 2010 में कितना पॉपुलेशन था, 2011 में कितना था, 12 में इसी बनेगा बार चार्ट से। नहीं, वही तरह जैसे फरवरी में कितना तुम खाना खाए, फरवरी में तुम्हारा खर्चा कितना हुआ, फिर जनवरी में कितना हुआ, मार्च में कितना हुआ, हर महीने का 12 महीने का बनाना, उसको बार चार्ट से दिखा सकते हो, नहीं दिखा सकते हो ना? तो बार चार्ट ऐसे दिखाते हैं, समझ आया? बार चार्ट से एग्जाम्पल को बताओ अपने से लेके। बार चार्ट से दिखाना हो तो कैसे दिखाओगे? कोई डाटा अपने से बताओ बार चार्ट। बुक का कोई नाम रख देंगे, हाँ, और उसका ईयर में लिख देंगे कितने, मतलब कितना बिक रहा है एक ईयर। हाँ, क्या क्वेश्चन वाले के क्वेश्चन इस टाइप दिया रहे कि आपका एनसीईआरटी बुक है, क्या है? एनसीईआरटी, यही होता है ना? एनसीईआरटी का मैथ का बुक कितना बिका पर ईयर का ग्राफ बनाना। कैसे बनाएंगे? ऐसे कर लेंगे। अब कब, किस ईयर से किस ईयर का बनाना है? ईयर तो बहुत होता है, मान लीजिए पिछला 2 साल, अगला 2 साल, माने 5 साल का बनाना है इस साल लेंगे। अभी हम लोग 2000 से, मतलब 2000 से 2020 से 2023 तक का मान लीजिए, और पीछे ले लेते हैं, मन करा तो 2017 से 2023 तक ले सकते हैं। तो डाटा दिया रहेगा तुमको, जब भी ग्राफ बनाना रहेगा सबसे पहले क्या है? डाटा तुमको दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? 2017 में ऐसे डाटा कैसे रहेगा? देखो, क्वेश्चन ग्राफ तो पहले बाद में बनेगा भाई, डाटा देगा तो ना ग्राफ बनाएंगे। हाँ, मैं क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा, क्या रहेगा? यहाँ बुक मैथ का है तो मैथ, यहाँ दिया रहेगा ईयर, दिया रहेगा क्या? बुक का क्या? नंबर ऑफ बुक,
मैथ बुक लिख दो, सीधा इसको हटा के नंबर ऑफ मैथ बुक सेल फॉर, क्या रहेगा इंग्लिश में क्या रहेगा और क्या रहेगा 2017 में दिया रहेगा। 2017 में कितना सेल है भाई, मान लो दिया है 2017 में 1 लाख सेल हुआ है, कितना 1 लाख। 2018 में मान लो थोड़ा बढ़ गया 1.5 लाख हो गया। फिर 2019 में 2 लाख हो गया। 2020 में कोरोना आ गया था, सेल घट गया, नहीं घट गया था, सब ऑनलाइन चला गया था, तो कितना हो गया, हो सकता है 50,000 का हो, 0.5 लाख। 2021 में कोरोना था, थोड़ा कम थोड़ा अच्छा हुआ होगा, तो मान लो 0.75 लाख। 2022 में मान लेते फिर से बढ़ के हो गया 1.5 लाख। अब 2023 में तो फिर से नॉर्मल हो गया है, फिर से कहाँ पहुंच गया 2 लाख हो गया। तो डाटा हो सकता है, हो सकता है नहीं, बताओ। अब इसी चीज को हमको दिखाना रहे, किससे ग्राफ में, इसे लिखा हुआ है, इतना चीज देखना पड़ेगा एक बार में। यही ग्राफ में देखेंगे, ग्राफ में देखो क्या क्या दिखाई देगा हमको, कितना आसानी से दिखाई देगा। अब ये तुम्हारा सब बार इसे टेबुलर फॉर्म में दिया रहेगा, इसे पूरा बढ़िया से लिखा रहेगा तुम्हारे में। हम तो इसे लिख रहे हैं ना, तुम्हारा प्रॉब्लम जो रहेगा उसमें पूरा एकदम सारणी उड़ी में लिखा रहेगा, इसे बना के। सुनना है, इसे रहेगा तुम्हारा दिया हुआ क्वेश्चन। तुमको क्या निकालना रहेगा भाई, इसे ग्राफ प्लॉट करो। तुम क्या करोगे, पहले एक्स एक्सिस बनाओगे इधर और इधर बनाओगे। अब सबसे पहले डिसाइड करोगे एक्स एक्सिस पर क्या लेना है भाई हमको। एक एक्सिस पे ईयर ले सकते हो, और जो रिजल्ट आ रहा है वाई एक्सिस पे, जो सेल्स है बुक का किस पे ले सकते हैं, वाई एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पर हम लोग ले रहे हैं क्या, ईयर। कहाँ से लेना है, जहाँ से लेना है वहां से ले सकते हो। यहाँ मान लो 2017, फिर 2018, फिर 2019, फिर 2020, फिर 2021, फिर 22, फिर हुआ। अब इसमें तो ईयर ले लिए, यहाँ लिख देंगे क्या ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे ईयर ले रहे हैं या वर्ष ले रहे हैं। नहीं, अब क्या करेंगे, इधर एक चीज को लिख दिया ईयर, वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हो, बुक सेल। अब यहाँ क्या लिख रहे हो, नंबर, ये नो से लिख रहे नंबर ऑफ बुक सेल, कौन फॉर यू नहीं। अब देखो इसमें डाटा देखना है कैसे है। अब एक से लिखने लगोगे तो लाख तक कितने लिखोगे, 2 में पगला जाओगे। इसमें देखना है डाटा कैसे लेना है, ज्यादा आसानी रहेगा। सब चीज लाख में है, तो अगर 1-1 लाख का ग्राफ बन, 1 लाख कैसे बना लें, यहाँ 1 लाख लिख दें और लिख दें यहाँ पे, इस पे क्या है लैक्स में लिए हुए, इसमें क्या लिए हुए हैं, ईयर लिए हुए हैं। डाटा किसमें है, वाई एक्सिस का डाटा क्या है, लैक्स। समझा। अब ये लिख दिए, यहाँ क्या लिख दिए, 2 होगा, यहाँ कहीं 3 होगा, यहाँ कहीं 4 होगा, और बीच में क्या होगा 0.5, यहाँ 0.1.5, यहाँ 0.2.5, इसी होगा, यहाँ पर 0.3.5 ना। अब ग्राफ बनाना है। 2017 में कितना था भाई, 1 लाख। 2017 में 1 लाख पे यहाँ होगा नहीं। अब बार मतलब क्या, 2017 में तुमको एक पेन या छड़ी लाके यहाँ रख देना है, कैसा रहना चाहिए, रेक्टेंगल बार रहना चाहिए। यहाँ क्या करोगे,
ऐसा छड़ी बनाओगे तो इसका ऊपरी सिरा कहाँ टच करेगी, लगभग 1 के पास रहे, और नीचे हो गया कितना भाई, अभी से देख के पता चल रहा है 1 लाख है, तो लिख दिए है भाई एक्सिस पर कितना है, 1 लाख में है। 2018 में कितना है, 1.5 कहाँ है, यहाँ है, तो ऊपरी सिरा कहाँ टच करेगा, यहाँ करेगा, देख लेना, यहाँ करेगा, ये नहीं करेगा, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से इसे वो डंडा बना देंगे, यहाँ पे ना बना देंगे, यानी हम जो बना रहे हैं थोड़ा आगे पीछे है, तुम बनाओगे तो सबका विड्थ कितना होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, सेम मन है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर तो ये भी 1 सेंटीमीटर है, हाथ से बनाने का थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है। 2019 में क्या होगा, 2 लाख, 2 लाख कहाँ है, इधर है, इधर है ना, है यहाँ, यहाँ पे क्या करोगे, 2 लाख नहीं, बड़ा हो गया, नहीं ठीक है, डॉटेड लाइनिंग का देख लेना। 2020 में एकदम घट गया, कहाँ चला गया भाई, नहीं आ गया, आ गया, तुम स्केल लेके देख के बनाओगे, इसे नहीं हवा में नहीं बनाएगा, वहां से स्केल लगाएगा और देखेगा कहाँ आ रहा है, वहां बना देगा। बस समझ जाना है तो कैसे बनाना है, एक बार समझ जाने के बाद सब चीज आसान है। जरा कि इसमें 75 हो गया, 75 कहाँ होगा, 1, 1.5 यहाँ कहीं होगा, कितना है, खाली 75 है ना, यहाँ होगा 1 पॉइंट, हम क्या होगा, 1 से छोटा ही होगा ना, यहाँ तो ज्यादा होगा, मतलब यहाँ जाएगा कहीं, नहीं देखो यहाँ से सही आ रहा है लाइन, यहाँ पे डंडा खड़ा कर दो, इसको बार बोलते हैं। फिर 2022 में क्या होगा, 1.5 है, 1.5 कहाँ है, यहाँ है, नहीं यहाँ खड़ा हो जाएगा बार। 2023 में क्या है, फिर आ गया, हो गया, तो ये बार है आपने समझा। अब इसमें डाट, इसको देखने से, इसको देख रहे हो, इसको देखोगे तो किससे डाटा जल्दी समझ में आ रहा है, इसमें पता चलता है यहाँ इससे अगला साल सेल बढ़ा, बढ़ा फिर घट गया, फिर बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, इसको देख के पता चलेगा, बहुत चीज सोचना पड़ेगा बेटी। ये अनपढ़ भी आदमी को दिखाओगे तो उसको मालूम है, अरे यहाँ कम बा, यहाँ ज्यादा बा, यहाँ ज्यादा बा, यहाँ ज्यादा हो ना, चाहे यहाँ बढ़ा था फिर घट गया था, यहाँ जरूर कुछ हुआ होगा, नहीं समझ में आया कि नहीं उसको। तो बार ग्राफ से क्या फायदा है, ग्राफ पढ़ने से क्या फायदा है, डाटा का हैंडलिंग अच्छा तरह से होता है, किससे होता है, अच्छा तरह से, समझ आया। बार चार्ट में क्या फायदा है, अब सारा चीज जो डाटा उधर था टेबल फॉर्म में वही डाटा यहाँ पे है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, इसका रिप्रेजेंटेशन से हम लोग ज्यादा चीज उसके कंपेरिजन में बता पा रहे हैं। क्या बता पा रहे हैं, 2017 से 18 में सेल बढ़ गया, 18 से 19 में बढ़ गया, लेकिन 20 में घट गया। अब घटा हुआ जरूर कोई रीजन हुआ होगा, तो मालूम चलेगा कोरोना आ गया था, नहीं फिर पता चला फिर बढ़ गया, मैंने कोरोना धीरे धीरे कम हो रहा, फिर बढ़ा, अभी जाके एकदम फिर से आ गया, मैंने कोरोना भाग गया है, नहीं एक साथ कितना डाटा पता चल रहा है। तो इस टाइप जब डाटा रहेगा तो क्या बोलेंगे इसको, बार चार्ट बोलेंगे। और जब यही मान लो मैथ का बुक है, उसके साथ केमिस्ट्री का भी बुक पूछ रहा होगा, नहीं पूछ रहा होगा, सेम डाटा सेम ईयर के लिए उसके साथ एक और यहाँ बार चार्ट बना देंगे, तो क्या हो जाएगा, डबल बार चार्ट। अब सेम डाटा रहेगा, क्या रहेगा इसमें, यहाँ तो मैथ है ना, क्या करेंगे, यही डाटा रहे और यहाँ पे जो बुक है ये मैथ का बुक है ना, अब यहाँ क्या करती है हम, नंबर ऑफ बुक ऑफ मैथ,
कितना है? नहीं, अब हम क्या करें, नंबर ऑफ बुक्स ऑफ साइंस, ये भी तो लिख सकते थे। अब साइंस का मान लो इस साल कितना होगा, 1 लाख बिका है, यहाँ 1 लाख बिका है, यहाँ 2 लाख बिका है, यहाँ 0.75 लाख बिका हुआ है, यहाँ 2021 में बढ़ के 1 लाख बिक गया, फिर 2022 में 2 लाख बिक गया, 2023 में 2.5 लाख बिक गया। नहीं, अब क्या हो गया, 2 बुक आ गया यहाँ पे, नहीं आ गया, तो डाटा उसी रहेगा, बस क्या होगा 2017 में यहाँ भी है, तो ये तक किसका दवाई था, इसका मैथ का था, इसको किसी में बना लेंगे, इसको मान लो इसे एगो चिन्ह दे दिया, इस टॉची का है भाई, मैथ वाला का है, सबको बार लगाएंगे। कुछ भी कर सकते हो, डाटा में अपना अपना विचार से कर, तो समझ जाना है क्या बोल रहे हैं। देखो काहे हम दो अलग अलग बना रहे हैं, तो पता चले ना दोनों अलग अलग चीज का है, बार और एक ही चीज दिखाई देगा, डंडा है कि चीज देगा, पता नहीं चलेगा दोनों अलग अलग है। नहीं, यहाँ लिख देंगे ऐसे बना के, ऐसे वाला जो है चीज, ये किसको बता रहा है, ये मैथ को बता रहा है, सुना है। और जो खाली ब्लैंक रहेगा वो क्या बताएगा, साइंस बताएगा। अब 2000, अब देखो 2017 में कितना बिक्री था उसका, 1 लाख, मैंने सेम था, यही 2017 बना दो, नहीं ये तो सेम है दोनों के लिए। फिर 2018 में कितना है, 1 लाख है, यही बढ़ गया था, इसका तो 1 लाख रह गया। नहीं, 2019 में 2019 में सीधे 2 लाख हो गया, मैंने सेम दिखा है, कोई दिक्कत है। 2020 में 75, नहीं ना, यहाँ से थोड़ा सा पड़ा यहाँ, नहीं 2001 में 1 लाख, ठीक है, पहले भी 1 लाख था, 2001 75, पहले उससे थोड़ा ज्यादा है, नहीं ठीक, इससे ज्यादा है थोड़ा, तुम स्केल से बनाओगे एकदम बराबर बराबर। 2022 में क्या हुआ, कितना है, तो साइंस का बुक का 2 लाख से 2 लाख ना, 2023 में 2.5 लाख हो गया, सबसे ज्यादा हो गया, नहीं हो गया, कोई दिक्कत है। अब इसको क्या बोलेंगे, इस ग्राफ को डबल बार हिस्टोग्राम, जो भी बोले, मैंने इसमें क्या हो गया, 1 बार की जगह 2 बार आ गया। अब उसमें क्या है, एक साथ हम 2 चीज का कंपेरिजन कर पा रहे हैं, इसमें ना इस ग्राफ से क्या फायदा है, इससे हम वो देख के क्या बता पा रहे हैं कि भाई मैथ का साइंस का क्या रिस्पेक्ट रहा बुक बिकने का। 2017 में तो सामान्य बिका, 2018 में क्या था, मैथ पढ़ने वाले ज्यादा थे, साइंस में कम इंटरेस्ट का बिका, 2019 में दोनों सेम थे, 2020 में इसमें साइंस वाला ज्यादा पढ़ने हो गया, 2021 में साइंस का ज्यादा बुक क्या होने ज्यादा पढ़ना होगा तभी तो बिक रहा है, फिर 2022 में और ज्यादा बढ़ गया, 2023 में नहीं, ये चीज वहां देख के जल्दी पता चलेगा, यहाँ एक नजर में सब पता चल जाएगा। ये भी पता चल रहा है कि इसमें धीरे धीरे कम हुआ है, फिर धीरे बढ़ा है, नहीं ये चीज बना लो, यही चीज होता है बार चार्ट, समझ में। हाँ दोनों बनाओ, तुम कैसे बनाओगे, पहले एगो बार बनाओगे, फिर दूसरा बार बनाओगे, पहले ये डाटा उतार लो।